अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। हमने आज जो टॉपिक करना है वो है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था इससे पहले, लेकिन वो अनग्रुप डेटा का था। तो अब हमने देखना है कि ग्रुप डेटा का किस तरह से करना है। तो पता है आपको ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो जो आपका फार्मूला समीशन एक्स आई ओवर एन है वो चेंज हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई ओवर एन की जगह यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी का सम यानी समीशन एफ आ जाता है। आपके सामने जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी हैं, आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब ये वेट इनटू ग्राम्स दिया हुआ है जो आपके सामने नज़र आ रहा है 65 से 84, 85 से 104, ये आपके पास क्लासेस गिवन है और आपको पता है मिड पॉइंट जिस तरह से निकालते हैं। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि मिड पॉइंट अगर आपने इसका निकालना है 65 से 84 वाली क्लास का, तो वो किस तरह से निकलता है 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास मिड पॉइंट 74.5 आ गया। तो अब आपने करना क्या है कि सिंपली ये जो कॉलम आपके सामने, ये लास्ट कॉलम, ये आपने कैलकुलेट करना है। यानी आपने एफ आई को एक्स आई जो आपका मिड पॉइंट है, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने निकालना है, मिड पॉइंट को इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगी तो आपके पास ये एफ आई एक्स आई का कॉलम बन जाएगा जिसका सम आपके पास आया 7350। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये आपने यूज़ करना है। एन का मतलब यहाँ पे समीशन एफ है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम जो आपको यहाँ पे 60 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली फिर आप फॉर्मूले के अंदर ये जो फार्मूला आपके पास गिवन है ग्रुप डेटा का जो फार्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई, या इसको हम स्मॉल एन भी लिख देते हैं। तो सिंपली बस फिर अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये आपके पास कैलकुलेशन हुई है, तो ये आपका मीन आ गया ग्रुप डेटा का। उसके बाद आगे हमने करना है अगेन मीन ही कैलकुलेट करना है, लेकिन अब आपने कोडिंग मेथड या इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, अब आपने इसके थ्रू करना है। और ये हम तब करते हैं, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम फॉर सिंप्लिसिटी हम इनको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये कोडिंग मेथड होता है। करते क्या है हम इसमें कि आपने ये एक यू आई कैलकुलेट करना होता है जिसका फॉर्मूला होता है यू आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ए क्या है, एच क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है यू आई एक्स माइनस ए ओवर एच, इसमें जो ए है वो होती है आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका मिड पॉइंट। मैं रिपीट कर देती हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आप देखें तो यहाँ पे 17 है। तो 17 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट जो है वो 114.5। तो ये आपका बनेगा यहाँ पर ए, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। और एज अगेन वही क्लास साइज़, या जितनी आपकी एक क्लास में 65 से 84 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 20 हैं। तो ये आपकी विड्थ, आपके इंटरवल की जो विड्थ है, क्लास इंटरवल की जो विड्थ है, ये वो होती है। तो अब आप क्या करेंगी, सिंपली यू का कॉलम अब आपने कैलकुलेट कर लेना है। वो किस तरह से करेंगी, हर एक सिंगल एक्स आई से, यानी ये मिड पॉइंट से, यानी पहली आप किस तरह निकालेंगी 74.5 माइनस ए आपको मैं बता चुकी हूँ क्या है 114.5। इस एग्जांपल में हमारे पास है 114.5 डिवाइडेड बाय 20। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन आपके पास -2 आ गई। इस तरह आप ये पूरा कॉलम कैलकुलेट कर लेंगी यू आई का, और अगला काम आपने इसको करना है, मल्टीप्लाई करना है आपने जो आप यू आई का कॉलम निकालेंगी उसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। तो आपके पास ये कॉलम निकल आएगा एफ आई यू आई।
अब फॉर्मूला आपके पास एक्स बार का जो है वो है ए प्लस एच यू बार, और यू बार आपके पास ये है समीशन एफ आई यू आई ओवर एन। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दें। तो आपके पास ए आपको पता है 114.5 है इस एग्जांपल में, प्लस एच हमारे पास क्लास साइज़ जो है वो 20 है, तो ये आपके पास 20, और समीशन एफ आई आपके पास ये 24 आया है, और टोटल जो समीशन एफ है वो आपके पास 60 है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके ही आपके पास, तो ये हमने मीन कैलकुलेट किया। समटाइम्स क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कह देता है कि कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग द कोडिंग मेथड या यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, तब आपने ये यू वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसका इसमें स्टेप्स हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन उसमें हमें एक फ़ायदा ये होता है कि अक्सर जो कंप्यूटेशनल एरर होता है वो इसमें कम हो जाता है, क्योंकि आप देखें, आप खुद भी यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कितनी स्मॉल वैल्यूज़ निकल आई हैं। ये आप जो मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई एक्स आई को, तो वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटेशनल बर्डन है वो आपका यहाँ इस सेंस में कम हो गया कि यहाँ पे यू बहुत छोटा हो जाता है, और फिर समीशन एफ आई यू आई भी सिमिलरली कम ही निकलता है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ग्रुप डेटा का जो भी हमने फार्मूला समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई पढ़ा है, तो उसमें और इसमें ये फ़र्क आ जाता है।